जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलेडी। में आज टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो एंड सेकंड इज द स्टार लाइट ओरेकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, बट फर्स्ट लेट्स होल्ड द डेक। ठीक है, एनर्जाइज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, कनेक्ट करते हैं इमोशनली एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू शफल। ठीक है, देखते हैं आज हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। वाओ, 3 कार्ड्स तो आ गए यहाँ पे। ठीक है, सो आई विल पुट 3 कार्ड्स ओवर हियर। ओके, चलो ये आ गए 3 कार्ड एंड हमें और करने हैं कार्ड शफल। देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो एक चौथा कार्ड आ गया और देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। एंड हियर वी गो, 5वां मिले तो 2 कार्ड। यस, चलो तो यस वी गॉट द कार्ड्स। तो अब मैं पहले कार्ड्स को यहाँ पे स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, एंड लेट मी पुट इट बैक ओवर हियर। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मैं जूमिंग करता हूँ। ठीक है, एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। जहाँ पे हम पहला कार्ड देखते हैं वो है द स्टार। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ना, प्लीज़ यहाँ पे लाइट है तो कितना शाइनिंग आपको ये कार्ड करता हुआ दिख रहा है। बट देयर इज़ वन थिंग अबाउट इट, एक्वेरियस साइन है यहाँ पे, कुंभ राशि का ये कार्ड। ठीक है, एंड क्योंकि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जहाँ पे हम लास्ट कार्ड भी देखते हैं, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखते हैं लास्ट कार्ड हमें क्या मिला है। और ये है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये है हमारा लास्ट का कार्ड और ये है हमारा फर्स्ट कार्ड। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हर बार हम लास्ट के कार्ड को कनेक्ट करते जाएंगे। देखो द स्टार जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, इट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस। ठीक है, कि विश मांगना, विश चाहना एंड समवेयर ट्राइंग टू हैव योर ड्रीम कम ट्रू। भाई अपना सपना कब सच होगा उसके लिए कोशिश करना। मेरे हिसाब से ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है एंड इसके जो जीवन में वो तर्क जो लगा रहा है वो कहीं ना कहीं सही या फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत कोशिश कर रहा है बट कहीं ना कहीं कुछ जगह पे उलझनों से घिरा हुआ है। समस्या हो सकती है रिगार्डिंग मनी या फिर रिगार्डिंग प्लेसमेंट या फिर के स्ट्रेस बहुत है या फिर दिल की बातें बताई नहीं जाती है, ये भी हो सकता है। देखो कई बार हम किसी को यूं ही ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके पीछे वजह काफ़ी रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि चलो आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन अगर उसका एक ख्याल है कि मुझे सब कुछ सेटल चाहिए उसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगा, तो सब सेटल का मतलब है थोड़े पैसे चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, एक घर भी चाहिए। अगर वो नहीं है किसी कारण से, सो ये पर्सन खुद देरी कर सकता है या फिर कर रहा है, और ये जान के कि वो कर रहा है आप उनसे नाराज़ नहीं हो सकते बिकॉज उनकी वजह, उनका रीज़न बिल्कुल जेन्युइन है ना। तो वही बात है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि सोच बहुत रहे हैं एंड कोशिशें चल रही हैं लेकिन जो ख्याल उन्होंने दिल में रखा है कि मुझे क्या चाहिए वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये हमें दिख रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच एंड कनेक्ट विद द 4 ऑफ कप्स। भाई 4 ऑफ कप्स का मतलब हम यही समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक नई रूपरेखा उनको मिल जाए, कहीं ना कहीं एक नई दास्तान शुरू हो जाए, कहीं पे जहाँ पे वे आउट नहीं निकल रहा था वहाँ से वे आउट निकले। ओके, जैसे कि मान लेते हैं आप कहीं आगे चले गए, वहाँ पे रास्ता बंद है तो कुछ ऐसा हो कि वहाँ से एक रास्ता खुल जाए। ओके, अगर आप देखते होंगे तकेशीज़ कासल थी ना, लास्ट में आई थिंक लास्ट का 2nd या 3rd गेम था जहाँ पे आपको 3-4 दरवाजे होते थे, आपको जंप करना होता था डायरेक्टली। तो अगर लकी हुए तो सही दरवाज़ा मिलता था और आप अंदर जाते थे। तो वही बात है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में। एक्चुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, लेकिन मेरे मुंह से अभी वर्ड्स निकलने वाला था बहुत नाराज़ है। ये क्यों? ये इसलिए है बिकॉज ये उसकी सोच है, ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, एंड कई बार हम उससे भी बहुत ताज्जुब करते हैं कि ऐसा क्यों है। मेरे हिसाब से अगर हम आप दोनों की रूपरेखा देखें तो कहीं ना कहीं आपके दिल मिल रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही है। आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है या नहीं, बट इफ़ यू जस्ट टेक अ लुक एट दिस डॉल, ठीक है, ये 2 हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी बहुत ही क्यूट सा प्यार हमें यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ अबाउट इट। लेकिन ये वाला प्यार और ये वाला प्यार दोनों में बहुत फ़र्क है। here you see the person is engaged, the person is married, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इन दोनों ने। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ही क्यूट वाला प्यार है, दैट्स इट, वो हम यहाँ पे कह सकते। तो दैट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर।
अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये पर्सन चाहता बहुत कुछ है, सेलिब्रेट करना चाहता है कि भाई सब लोग आ जाए, उसके दोस्त आ जाए, सब लोग मिलके शान से बहुत कुछ करें, बट दैट इज़ अबाउट हिज और हर ओन थॉट सिस्टम। उन्होंने शायद अब तक आपको ये बताया नहीं होगा, आपके साथ शायद ये बातें डिस्कस नहीं की होंगी, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं उनके दिलो दिमाग में। ठीक है, एरीज लियो साच पावर साइन होता है, पैशन की साइड है, लेकिन 4 ऑफ कप्स जो आता है मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए, मुमकिन हो, ये कोशिश यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट कार्ड हुए 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दैट इज ऑल अबाउट द इमोशन साइड। देखो पहला जो कार्ड आ गया था एक्वेरियस, तो भी वाटर साइन, फिर आ गया वॉन्ड्स फायर साइन, और अब आ गया कप्स एयर साइन। ठीक है भाई, यहाँ पे ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि हर वक्त उसे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती रहे। ठीक है, अब आई एम नॉट श्योर कि वो गाइडेंस आपके थ्रू से मिल रही है या नहीं। शायद हो सकता है कि जहाँ पे ये लूज़ पड़ रहे हैं या फिर जहाँ पे ये स्टेप नहीं उठा रहे हैं, वहाँ पे आप इनको हेल्प करते हो स्टेप लेने के लिए, कि आप बस यूँ ही सब्टल ना बैठो, कोई ना कोई एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही कि मे बी अब तक जो उन्होंने रास्ता निकाला है, चाहे वो आपके रिश्ते के बारे में हो या फिर इनके अपने पर्सनल लाइफ के बारे में हो, आई थिंक किसी ने इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया है, बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, वो कोई एक बुक भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक राइटर भी हो सकता है, या फिर कोई एक ऐसा फ्रेंड जो हमेशा इनको गाइड करता है, जो इन चीज़ों से खुद भी गुजरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंसान जो इनको हमेशा हेल्प करता है, वो हमें यहाँ पे दिखता है। अब ये पर्सन अगर इनको सलाह दे रहा है टू कम्युनिकेट विथ यू विथ मच बोल्डनेस, या फिर टू वेट फॉर सम टाइम कि थोड़ा सा रुको, तो ये उसकी सलाह ज़रूर मान सकता है। नेक्स्ट कार्ड हुए 5 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली ये 4th साइन आ गया, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। ठीक है, एट द इनको क्या मिल रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। और आई थिंक ये भी वजह है कि ये अगर चाहे तो चीज़ें बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ईजिली ले जा सकते हैं, ईजिली, लेकिन क्यों नहीं ले जा रहे हैं? तो यहाँ पे आई थिंक इनका जो कॉन्शियस माइंड है ये उनको रोक रहा है। मेरे हिसाब से आपके साथ भी ऐसा शायद हो रहा है, बिकॉज देखो एक मूवी आई थी सैराट करके, मराठी में मूवी थी, एंड उसी को कॉपी करके आई थिंक एक हिंदी मूवी बनाई थी, आई जस्ट फॉरगॉट इट्स नेम। ठीक है, लेकिन उस मूवी को देख के एक्चुअली बहुत से कपल घर छोड़ के भाग गए। तो क्या ये सही स्टेप था? मूवी तो मूवी होती है, मूवी में आप कुछ भी दिखा सकते हो, दैट्स समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट जिनके साथ ये गुजरा हुआ है, जिन्होंने देखा है कि देयर चिल्ड्रन हैव फ्लू, तो हैव फ्ली, व्हाट कुड हैव हैपेंड टू देम, क्या हुआ होगा उनके साथ, जस्ट इमेजिन। तो वही बात है यहाँ पे कि गलत डिसीजन लेने से अपने आप को रोक रहे हैं। तो अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक आपके साथ इमोशन शेयर करता हूँ। ठीक है, कल्पना कीजिए कि कोई लड़का है या लड़की है, एंड दे आर गोइंग टू गेट ड्रिंक करने के लिए जा रहे हैं। अब मान लेते हैं वो किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ अजनबी भी मिलते हैं, ड्रिंक्स ज़्यादा होती हैं, और नेक्स्ट डे जब वो उठता है उसे कुछ याद नहीं होता है। अब ये सब जो हुआ कि बहुत ज़्यादा चढ़ गई, एंड सुबह जब उठा उसके बीच क्या होता है, डू यू नो अबाउट इट? और ये पल किसी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। दैट इज़ वाई ये पर्सन रुक रहा है, ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है। डिसीजन मेकिंग टाइम नहीं है ये, यहाँ पे सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचा है। तो आई थिंक यू शुड गिव हिम हेड्स अप कि भाई हाँ, ये पर्सन सही कर रहा है। कुछ गलत करने से अच्छा है कि कुछ गलत ना ही करें। लेट्स कार्ड भाई 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई इनका जो प्यार है वो ऐसा है कि आप यूं ही समझ सकते हो। ठीक है, इनको कुछ स्पेशली प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आई लव यू सो मच, तो ये लो सोने का हार है, या फिर आई स्टॉप गोइंग टू माई ऑफिस एंड लाइक वैसे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी भावनाएं कितनी मिलती हैं। ऐसे भी लोग हमें दिखते हैं कि बस 2 महीने हो गए कपल हैं, एंड फिर अभी एक दूसरे के से चिड़चिड़ शुरू हो गई। और ऐसे भी कपल हैं कि जो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, 6 साल हो गए, लेकिन दे हैव वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो कई लोगों को लगता है कि ये मैरिज के बारे में है, कि जिनकी शादी हुई है या नहीं हुई है। भाई कपल तो कपल होते हैं, फिर चाहे आप शादी ब्याह का मामला कहे या फिर यूं ही आप एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, अगर आपने कहा ही है कि मुझे कमिटमेंट देनी और मैं दे चुका हूँ, तो इट इज़ मोर दैन दैट। हाँ, बस स्टेप वहाँ पे आता है कि क्या आप कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हो या नहीं, जिससे आपको पछतावा हो, वो बात अलग होती है। ठीक है, ये जो कार्ड यहाँ पे वही नाइट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कम्युनिकेशन का हम कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ब्यौरा लेना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली इनको क्या कहना चाहिए।
जैसे कि अभी रात का वक्त है तो मे बी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, मान लो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा अगर रोमांटिक कह रहे हैं तो आपकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ सकती हैं। तो क्या फ़िलहाल इस परिस्थिति में सही होगा, ये आप दोनों को तय करना है। आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ सकती है। बस मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पर्सन चाहता है आपसे मिलना, कम्युनिकेट करना, और अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट बात तो ये आपसे कर ही सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड। देखो स्वॉर्ड दोबारा आ चुका है, तो दैट इज़ अ वंडरफुल फंडामेंटल थिंग। यहाँ पे किंग में क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को समझ रहा है। ऐसा भी शायद मेरे हिसाब से एक या दो कपल हो सकते हैं, एक या दो कपल जो अपने प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि आपका रिश्ता कितना स्टेबल है, फिर भी अगर कोई नेक्स्ट स्टेप ले रहा है, चाहे वो फिज़िकल होने के बारे में हो या फिर इमोशनली होने के बारे में हो, कई लोगों को फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है कि मैं इतना इमोशनल क्यों हो गया। तो अभी यही वक्त है कि किसी को लग रहा है कि आई शुड नॉट क्रॉस दैट स्टेप, तो मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप उसके बाद भी स्टेबल रहेंगे, फिर चाहे जो भी अंजाम हो, देन इट्स योर इशू। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस वाला। दैट इज़ कि ये पर्सन वेट कर रहा है, इसको एक्चुअली एक सही निर्णय लेना है लेकिन ले नहीं रहा है, क्या ले नहीं पा रहा है। उसमें कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये पर्सन सपोर्ट करना चाहता है, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो अगर ये बात सही है, अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली कोई एक ऐसी बात ज़रूर सामने आएगी जो आप दोनों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी टेरो। और अब देखते हैं स्टार लाइट ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो पहले करते हैं कार्ड्स को होल्ड ऑन कुछ सेकंड्स के लिए, कनेक्टिंग इमोशनली एंड एडिंग स्टेबिलिटी। और अब करते हैं इसको शफल और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। चलो और करते हैं शफल यहाँ पे, एंड हियर वी गो। हमें बस 3 या 4 ही कार्ड्स लेने हैं, ठीक है। ये पहला कार्ड, दूसरा कार्ड आ गया, तीसरा कार्ड आ गया और ये आ गया चौथा और ये 5वां कार्ड, ठीक है। तो 5 कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। जो पहला कार्ड है वो है लाइट का कार्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय लाइट? लाइट का मतलब है विदाउट द डार्क वी वुड नेवर सी द स्टार्स, ठीक है। जैसे कि आपको अगर अपना प्यार सच्चा है या नहीं वो जानना है तो मुश्किल हालातों का सामना करना ही पड़ेगा, ओके। अब कुछ कपल आपके हिसाब से, चाहे आप किसी अरबपति या बिलियनर के बारे में सोचें कि उसके पास तो पैसों की कमी नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो होटल का बिल भरना हो, लेकिन इमोशंस तो पैसे से कम्युनिकेट नहीं होता ना। इमोशंस तो इमोशंस होते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रूठ के चला गया, वो बात नहीं कर रहा है, तो क्या पैसे उसे मना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जब तक आप दोनों नेगेटिविटी का सामना नहीं करते हैं, कुछ चैलेंजेस का सामना नहीं करते, यू वॉन्ट नो कि हमारा प्यार या फिर ये रिश्ता कितना स्टेबल है, कितना सब्टल है। जो कार्ड है वो है न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस का मतलब है कि टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जब आप दोनों मिलते हो, फिर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप इनके बारे में सोचना शुरू करते हो तो आपकी दुनिया सिमट जाती है, सिर्फ आप और ये रहते हैं, राइट। हाँ, कभी कभी जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, फॉर एग्जाम्पल योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर सिस्टर एंड योर वेरी वेरी कूल फ्रेंड, बस वही आपको याद आता है कि उनने क्या कहा था, क्या मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं। तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस की थिंकिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आई थिंक आप इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, ये भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रेफरेंस पर्सनली देना और सबके सामने देना, उनमें फ़र्क होता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्रीथ, इनहेल स्टारडस्ट, एक्सेल मैजिक। तो क्या मतलब है भाई? इट्स लाइक कि मैजिक के ऊपर बिलीव करना है। अगर आप बिलीव करें तो देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इसके पीछे वाला कार्ड जो हमने देखा, मैं एग्जांपल देता हूँ न्यूक्लियस के लिए। मान लो कि आपने उनको एक स्पेशल गिफ्ट दिया है, मान लो एक बहुत ही खूबसूरत पेन दिया है, उसकी वैल्यू समझो 500 या फिर 1000 रुपये है, लेकिन जब भी ये साइन करते हैं आपने देखा कि सिर्फ 2-3 रुपये या 10 रुपये का पेन यूज़ करते हैं। आपको शायद बुरा लगता है कि मैंने इतना महंगा पेन लिया, बट उनके हिसाब से जब वो घर में होते हैं और कुछ अपना पर्सनल काम करें, देन द पर्सन विल यूज़ दैट पेन, क्योंकि वो दिल के बहुत करीब है ना। वो जो कार्ड है वो है अनलीश। अनलीश मतलब क्या कि अगर आपको लग रहा है कि आपके इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है तो स्टेबलाइज हो जाओ पहले, और उसके बाद आप धीरे धीरे हर एक पोटेंशियल के बारे में सोचना शुरू कर सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डेस्टिनी, ठीक है। डेस्टिनी का मतलब यहाँ पे ये नहीं आता कि डेस्टिनी जो लिखा है वही होगा। डेस्टिनी मतलब हम भी तो डेस्टिनी कर सकते हैं क्रिएट। जैसे कि मान लो
अभी दिवाली आ रही है तो कौन पटाखे जलाएगा नहीं जलाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। मान लो आपने पटाखे नहीं लाया, भूल गए, तो क्या आप पटाखे जला पाओगे? पैसे हैं लेकिन पटाखे नहीं है, तो व्हाट विल यू डू? वही बात है यहाँ पे कि डेस्टिनी आपके ही हाथ में है, एंड अगर ये सच है तो आपको डिसीजन लेना होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, डिसीजन आज लोगे या कल, इसमें डिले हो सकता है। ये रीडिंग, आई होप इट वाज एन एड। थैंक यू।